हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं जिस टीवी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं उसका नाम है एवरीबॉडी लव्स रेमंड। ये एक कॉमेडी सीरीज़ है। ये स्टार्ट हुआ था 1996 में। इसके टोटल नंबर ऑफ सीजन्स हैं 9, टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स हैं 210। इसके पहले 8 सीजन्स में 22 से 26 नंबर के बीच में एपिसोड्स वेरी करते हैं और लास्ट सीजन में 16 एपिसोड्स हैं। इसके हर एपिसोड की लेंथ ऑलमोस्ट 22 मिनट है, जो कि एक एवरेज कॉमेडी सीरीज़ का लेंथ रहता ही है। और ये दिखाया गया था 1996 से 2005 के बीच में। इसके मेन स्टार्स है रे रोमानो, पैट्रिशिया हीटन, ब्रैड गैरेट, डोरिस रॉबर्ट्स और पीटर बॉयल, और भी ढेर सारे। ये क्रिएट किया गया था फिलिप रोजेंथाल द्वारा। ये जिस नेटवर्क पे दिखाया गया उसका नाम था CBS और इसकी लोकेशन ऑफ शूटिंग रही है वार्नर ब्रदर्स बर्बैंक स्टूडियोज़, जो कि स्थित है कैलिफोर्निया USA में। जॉनर इसका मैंने बता ही दिया है, कॉमेडी है। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको IMDb पर मिल जाएगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, ताकि उनको और भी टीवी सीरीज़ के रिव्यू के नोटिफिकेशन मिल सके। अब इसके डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। इसमें रेमंड बरोन नाम का एक किरदार है। उसकी एक प्यारी सी छोटी सी फैमिली है। बस उसी को सेंटर में रख के उसके रोज़मर्रा जीवन में वो फैमिली इश्यूज से कैसे डील करता है। और रेमंड के पेरेंट्स उसके सामने वाले घर में ही रहते हैं, तो वो जब चाहे आते जाते रहते हैं उसके घर में। तो कैसे पेरेंट्स उसकी सिंपल लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं, यही सब दिखाया है इसमें। अब कहानी की बात करते हैं तो पहले तो ये बता दूं कि ये लाइव ऑडियंस के सामने फिल्माया जाता था, जैसा कि मैंने आपको बिग बैंग थ्योरी और फ्रेंड्स के रिव्यू वाले एपिसोड में भी बताया था। इसमें रेमंड बरोन मेन कैरेक्टर है। उसको इटालियन अमेरिकन बताया है इसमें, यानी कि उसके पूर्वज या एंसेस्टर्स कह सकते हैं, वो इटली में रहा करते थे और फिर उनके परिवार का कोई सदस्य अमेरिका में आके बस गया होगा, तो इसलिए इटालियन अमेरिकन कहा गया है इसमें रेमंड बरोन को। रेमंड का भी इसमें ड्राई ह्यूमर है। ड्राई ह्यूमर को मैंने अच्छे से पिछले एपिसोड में एक्सप्लेन किया था, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट वाले रिव्यू के एपिसोड में। रेमंड किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेता है, भले ही कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए। हर सिचुएशन में उसका ह्यूमर परमानेंट रहता है। वो हर सिचुएशन को मजाक में कन्वर्ट कर सकता है। एक्चुअली अच्छा भी है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा भी यही मानना है कि लाइफ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो ज़िंदगी हंसते खेलते बीत जाए, वही बेस्ट है। रेमंड को बहुत कामचोर बताया है इसमें। घर की सभी जिम्मेदारियों से वो भागता रहता है और सारा काम का भार फिर उसकी वाइफ पर आ जाता है। उसका नाम है इसमें डेबरा और उनका किरदार निभाया है पैट्रिशिया हीटन ने। और रेमंड बरोन का किरदार निभाया है रेमंड रोमानो ने। रेमंड और डेबरा के 3 बच्चे हैं, एक लड़की जिसका नाम एली है इसमें, और 2 बेटे जो कि ट्विंस हैं, उनका नाम है माइकल एंड जेफरी। रेमंड के पेरेंट्स फ्रैंक एंड मरी अपने बड़े बेटे के साथ, जिसका नाम रॉबर्ट है, यानी कि रेमंड का बड़ा भाई, इसमें वो रेमंड के सामने वाले घर में ही रहते हैं। रेमंड के घर के सामने वाले घर में ही रहते हैं। आए दिन मरी, फ्रैंक और रॉबर्ट रेमंड और डेबरा के घर आते जाते रहते हैं। वैसे तो डेबरा सबसे प्यार करती है, लेकिन कभी कभी वो परेशान हो जाती है क्योंकि उसको अकेले रहने का समय, या यूं कह लीजिए आराम करने का समय नहीं मिल पाता। और डेबरा की सास यानी कि मरी एक टिपिकल सास जैसे होती है ना, वैसे ही दिखाई है। वो डेबरा के हर काम में कमी निकालती रहती है और उसको ताने मारती रहती है ऑल टाइम, और अपने बेटे रेमंड की हर समय तारीफ करती रहती है। और ये सब इतने फनी, हिलेरियस और कॉमेडी सीन्स होते हैं ना, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा ये सीरीज़ देख के। ये पहला ऐसा शो लगा मुझे जिससे एक शादीशुदा आदमी पूरी तरह से रिलेट कर पाएगा। इसको देख के मुझे वाकई में ऐसा लगा कि चाहे इंडिया हो या अमेरिका, सब जगह फैमिली के एक जैसे ही हाल है। वही पति का घर के काम में कुछ हेल्प ना करना, बीवी का अपनी सास से परेशान रहना, बच्चों का हेडेक अलग सर पे, और ऊपर से सबकी एक दूसरे से चुगली करना। एक टिपिकल अमेरिकन फैमिली को इसमें दिखाया है। लो बताओ, हम सोचते थे कि हमारे इंडियन परिवार ही बस ऐसा करते हैं। पूरी दुनिया सेम है साहब। और हाँ, रेमंड को उसकी माँ कुछ ज़्यादा ही प्यार करती है एज़ कम्पेयर टू रॉबर्ट। इसलिए इस सीरीज़ का नाम एवरीबॉडी लव्स रेमंड है, क्योंकि बाकी सारे कैरेक्टर्स भी रेमंड को बहुत प्यार करते हैं या लाइक करते हैं। डेबरा आए दिन रेमंड को उसकी फैमिली के बारे में कंप्लेंट करती रहती है कि आज आपकी मम्मी ने ऐसा कहा मुझे, वैसा कहा मुझे, और आज फलानी चीज़ हुई घर में। लेकिन रेमंड ज़्यादा ध्यान नहीं देता इन सब बातों पर, जैसा कि एक टिपिकल हस्बैंड बिहेव करता है घर में। कई बार रेमंड घर के झगड़ों के बीच में फंस जाता है और उसको समझ नहीं आता कि किसका साइड लूं, अपनी माँ का या अपनी वाइफ का। लेकिन एज यूजुअल वो अपनी माँ का ही साइड लेता है और फिर बाद में वो पर्सनली अपनी वाइफ को समझाता है। रॉबर्ट की इसमें
कद काठी बहुत अच्छी है, यानी कि उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है और शरीर भी अच्छा तगड़ा दिखाया है इसमें। तो उसको कुछ लोग जायंट भी बोलते हैं कभी कभी सीरीज़ में। और जैसे भाइयों में छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं, वैसे ही रॉबर्ट और रेमंड भी बच्चों की तरह झगड़ते रहते हैं। रॉबर्ट और रेमंड वैसे तो एक दूसरे के लिए बहुत केयर करते हैं और प्यार भी करते हैं, लेकिन रॉबर्ट थोड़ा सा जलता है रेमंड से, क्योंकि रेमंड की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और वो सक्सेसफुल हो गया है लाइफ में। अरे इन सब बातों के बीच में मैं आप लोगों को रेमंड जॉब क्या करता है वो बताना ही भूल गया। वो एक न्यूज़पेपर के लिए स्पोर्ट्स की खबरें लिखता है। उसे एक स्पोर्ट्स राइटर दिखाया है इसमें। रेमंड को सभी लोग पसंद करते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ से हो या प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए लोग हों, जबकि रॉबर्ट को कोई पूछता नहीं है, इसलिए रॉबर्ट थोड़ा सा जलता है रेमंड से। फ्रैंक बरोन यानी कि रेमंड के पिता रिटायर हो चुके हैं और वो आर्मी में रह चुके हैं। तो जब रेमंड और रॉबर्ट बड़े हो रहे थे तो फ्रैंक उनकी लाइफ में ज़्यादा नहीं रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली उसको युद्ध वगैरह पर जाना होता था या कहीं ना कहीं उसकी पोस्टिंग रहती थी कहीं दूर दराज इलाके में। लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स आते जाएंगे वैसे वैसे ये दिखाया जाएगा कि फ्रैंक अपनी फैमिली को बहुत मिस करता था और वो अपनी फैमिली को बहुत प्यार भी करता है। फ्रैंक अपनी वाइफ का यानी कि मरी का भी कई बार मजाक उड़ाता रहता है। ये वाले सीन्स भी बहुत फनी होते हैं, क्योंकि जब कोई कपल बहुत साल से मैरिड हो तो उनकी बातें बहुत ही मज़ेदार हो जाती हैं। ये आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कभी। वो एक दूसरे पर जो मजाक मजाक में खूब टॉन्ट करते हैं ना, बहुत ही मस्त और हिलेरियस डायलॉग्स होते हैं। और अगर मरी डेब्रा को कुछ ज़्यादा ही सुनाने लग जाती है तो फिर फ्रैंक डेब्रा का साइड लेता है और मरी को भी खूब डांटता है। रेमंड भी अपने पिता फ्रैंक की तरह फुल टाइम काम में बिजी रहता है। इसके कारण बच्चों को पालने या संभालने की सारी जिम्मेदारी डेब्रा पर आ जाती है और मोस्टली हर एपिसोड में रेमंड और डेब्रा सोने से पहले बहुत बातें करते हैं। ऐसा इस सीरीज़ में दिखाया गया है। आइए अब एक एक करके सारे कैरेक्टर्स की बात करते हैं। रेमंड बरोन के कैरेक्टर के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ बता ही दिया है मैंने। बस एक बात और कि रेमंड की रियल लाइफ में 2 ट्विन सन्स है और एक लड़की है। डेब्रा के कैरेक्टर के बारे में भी काफ़ी कुछ बता दिया है मैंने, थोड़ी सी बातें और बता देता हूँ। डेब्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाती है क्योंकि सारी जिम्मेदारी उस पर आ जाती है घर संभालने की। डेब्रा का कहना है कि वो दिन भर इतना काम करती है, लेकिन इतना सब करने के बावजूद उसे कोई अप्रिशिएट नहीं करता या तारीफ नहीं करता, और वो हमेशा ज़्यादा काम करने के कारण बहुत टायर्ड रहती है ऑल द टाइम। इस कारण से वो कई बार चिल्लाने भी लग जाती है रेमंड पर और चीज़ें तोड़ने या फेंकने लग जाती है। ऊपर से उसकी सास, उसका कहना है कि वो सिर्फ आउट ऑफ रिस्पेक्ट अपनी सास के ताने झेलती है और उन्हें पलट के जवाब नहीं देती। उसकी सास हर काम में दखल करती रहती है, तब भी वो चुप ही रहती है। उसका रिलेशनशिप इसमें फ्रैंक और रॉबर्ट के साथ अच्छा दिखाया है। अब आप ये सब सुन के ये मत सोचिए कि अरे इसमें तो बहुत लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, होते हैं बट फुल ऑन कॉमेडी के साथ। आप जब सीरीज़ देखेंगे तभी समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आता है रॉबर्ट बरोन का कैरेक्टर। इसे निभाया है ब्रैड गैरेट ने। इनके बारे में भी थोड़ा सा बता दिया था मैंने कि ये कैरेक्टर रेमंड से जलन करता है। रॉबर्ट एक न्यूयॉर्क सिटी पुलिस ऑफिसर है और उसको 15 साल हो गए हैं पुलिस में काम करते हुए। उसकी हाइट है 6 फुट 8.5 इंच और उसके अपीयरेंस के ऊपर काफ़ी सारे जोक्स है इस सीरीज़ में। उसका अपनी पहली पत्नी से डिवोर्स हो चुका है, उसका नाम था जोएन, और फिर रॉबर्ट की एक गर्लफ्रेंड बनती है जिसका नाम है इसमें एमी मैकडूगल। क्या होता है इनके रिलेशनशिप का वो जानने के लिए आप लोग सीरीज़ देखिए। और रॉबर्ट के टफ दिखने के बावजूद उसे बहुत ही सेंसिटिव इंसान दिखाया है और उसका नेचर बहुत ही केयरिंग और सबको प्यार करने वाला और दिल से एकदम नाजुक दिखाया है, जबकि उसकी फैमिली में ऐसा नेचर किसी का नहीं है। फिर आता है मरी बरोन का कैरेक्टर। इसे निभाया है डोरिस रॉबर्ट्स ने। सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू डोरिस रॉबर्ट्स। मतलब मैं बस क्या ही बताऊं, इस पूरी सीरीज़ में बेस्ट एक्टिंग डोरिस की ही है। वो अब हमारे बीच नहीं रही हैं, उनका निधन 2016 में हो गया था, लेकिन उनकी एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त थी। उन्हें उनकी एक्टिंग के लिए याद किया जाता है, क्योंकि आप लोग जब इस सीरीज़ को देखेंगे ना तो आप लोगों को खुद मरी के कैरेक्टर से नफरत सी हो जाएगी। मतलब इतनी बढ़िया एक्टिंग की है डोरिस रॉबर्ट्स ने। वाकई में एक सास कैसे बिहेव करती है अपनी बहू के साथ और अपनी फैमिली के लिए वो किस किस हद तक जा सकती है, वो सब दिखाया है इसमें। यहाँ तक कि शायद आप इस बात से मेरी रिलेट कर पाएँ। मम्मी लोगों का ना क्या रहता है कि वो अपने बच्चों का अच्छा करने के चक्कर में कई बार इतना ज़्यादा उनके लिए प्रयास कर लेती है कि वो लास्ट में बैकफायर कर जाता है।
यानी कि या तो बच्चे का कुछ नुकसान हो जाता है या फैमिली में किसी का कुछ नुकसान हो जाता है, पर मम्मी लोग को उससे कोई मतलब नहीं रहता। उन्हें सिर्फ इससे मतलब है कि उनका काम बनना चाहिए, आइदर बाय हुक और बाय क्रुक। बस वैसी ही मम्मी दिखाया है मरी को इसमें। वो रेमंड और रॉबर्ट का हर वक्त अच्छा करने के चक्कर में कुछ ना कुछ हमेशा उल्टा कर बैठती हैं। मरी वाकई में बहुत अच्छा खाना बनाती है और डेबरा को वाकई में दिखाया है कि उसे अच्छा खाना बनाना नहीं आता, इसलिए वो हमेशा डेबरा को किचन में टोका टाकी करती रहती है और उसे ऑल टाइम जताती रहती है कि वो उससे ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है। मरी का फेवरेट काम है रेमंड के घर में जितनी भी चिट्ठियां आई हैं उन्हें खोल खोल के पढ़ना, और डेबरा ने जितने भी कपड़े धोए हैं उन्हें फिर से धोना, क्योंकि मरी के हिसाब से डेबरा ढंग से कपड़े भी नहीं धोती। और हाँ, वो रॉबर्ट की किसी भी तरह शादी करवाना चाहती है फिर से, इसलिए वो रॉबर्ट की रोमांस वाली ज़िंदगी में भी आए दिन दखल देती रहती हैं। तो जो रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड है ना, एमी मैकडूगल, उसके पीछे तो हाथ धो के ही पड़ जाती है मरी। फ्रैंक बरोन है हस्बैंड मरी बरोन का, इसे निभाया है पीटर बॉयल ने। उसने कोरियन वार में सर्व किया है और एक बहुत ही प्राउड इंसान है, और वो हमेशा अपने युद्ध के समय की कहानियाँ सबको सुनाता रहता है, जबकि किसी को भी उनकी कहानियों में उतना कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अपने दोनों बेटों को हमेशा डांटता रहता है कि वो दोनों क्यों अपने घर की और अपनी प्रॉब्लम्स हैंडल नहीं कर पाते। मरी से पूरा खानदान डरता है सिवाय फ्रैंक के। वो बल्कि कई बार मरी को डांट भी देता है। फ्रैंक कई बार कहता है कि उसने मरी से सिर्फ उसके अच्छा खाना बनाने की कला के कारण ही उससे शादी की है। ये वैसे वो मजाक में ही कहता है, क्योंकि वो दिल से वैसे अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। लास्ट कैरेक्टर है एमी मैकडूगल का, जिसे निभाया मोनिका होरैन ने। एमी को डेबरा का बेस्ट फ्रेंड दिखाया है इसमें। एमी और रॉबर्ट का रिलेशनशिप बहुत अप्स एंड डाउन से जाता है। कई बार ब्रेकअप होता है इन दोनों का, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ पाते। बहुत सारे कारण होते हैं ब्रेकअप के, जैसे कि एक बार ब्लेम रेमंड पर आ जाता है कि उसके कारण एमी और रॉबर्ट का ब्रेकअप हुआ, और एक बार इसलिए होता है कि रॉबर्ट अपनी एक्स वाइफ जोएन से मिलता रहता था, इस कारण से ब्रेकअप हो जाता है। और एमी की फैमिली इसमें बहुत रिलीजियस दिखाई है, और एमी ना इसमें बहुत बार माफ़ी मांगती रहती है लोगों से, जबकि उसने कुछ गलत किया भी नहीं होता है। एमी का कहना है कि उसके माता पिता इतने धार्मिक हैं कि अगर वो लोग आग में भी जल रहे होंगे ना तो भी वो चिल्लाएंगे नहीं। वैसे मोनिका होरैन यानी कि एमी मैकडूगल का जिसने किरदार निभाया है, रियल लाइफ में क्रिएटर जो है इस शो के, फिलिप रोजेंथाल की वाइफ है। लास्ट कैरेक्टर्स आते हैं छोटे छोटे बच्चे। बहुत ही क्यूट और प्यारे बच्चे हैं। बच्चों का कुछ खास रोल नहीं है और वो कभी कभी ही इस सीरीज़ में दिखाई देंगे, पर जब भी दिखाई देंगे ना आप लोग बस लड़कियों की तरह ऑ करते ही रह जाएंगे। प्रोडक्शन और डेवलपमेंट के बारे में कुछ खास बात करने को नहीं है, बस इतना कहूँगा कि ये सीरीज़ रेमंड की पर्सनल लाइफ को बहुत हद तक ध्यान में रखकर बनाया गया है, यानी कि ये सीरीज रेमंड की पर्सनल रियल लाइफ से काफ़ी मेल खाती है। अब बारी आती है मेरे रिकमेंडेशन की। मेरी तरफ से मस्ट वॉच है। रीजंस मैंने सारे दे ही दिए हैं। जितनी भी मैंने लड़ाई झगड़े, सास के ताने, बीवी का परेशान होना, पति का कामचोर होना, जितनी भी बातें मैंने कही है, रॉबर्ट का जलना, ये मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे ये तो टिपिकल एक सास बहू वाला सीरियल है, लेकिन फुल ऑन कॉमेडी के साथ। बहुत ही मस्त कॉमेडी की है इसमें सभी लोगों ने। और अगर कॉमेडी की बात करें कि किसने अच्छी की है, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। एक्चुअली इसमें काइंड ऑफ ग्रुप एफर्ट है। सभी जब एक साथ मिलकर आते हैं तो कॉमेडी लाजवाब है। इसमें राइटर्स वाकई शाबाशी के काबिल हैं, क्योंकि एक्टिंग सभी की अच्छी है, कॉमेडी टाइमिंग्स भी ओके है। बट जब एक कैरेक्टर दूसरे से कन्वर्ट्स यानी कि बात करता है, तभी अच्छी कॉमेडी दिखेगी। एज सच इंडिविजुअल कैरेक्टर्स की कॉमेडी ओके है। अच्छा, कई लोग ने मुझे कहा है कि रेमंड का कैरेक्टर बड़ा एनॉइंग सा लगता है इसमें। वैसे मुझे भी लगा थोड़ा सा, इसलिए मैं ऐसे मस्ट वॉच सिर्फ और सिर्फ बाकी कैरेक्टर्स और इसकी अच्छी कॉमेडी के कारण दे रहा हूँ, और इसलिए भी क्योंकि ये शो एक आम इंडियन परिवार से बहुत रिलेट करता है। एनीवे, इसने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं, एमी अवार्ड्स, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और भी ढेर सारे, और बहुत सारी कैटेगरीज में। आइए अब कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। पहला फैक्ट यह है कि पैट्रिशिया हीटन यानी कि जिसने डेबरा का किरदार निभाया है, उनको ये किरदार इसलिए मिला क्योंकि सिर्फ एक वो ही थी जो रेमंड को सीरीज के दौरान लिप्स पर किस करने के लिए राजी हुई थी। दूसरा फैक्ट यह है कि जो 3 बच्चे दिखाए हैं इसमें, वो असल ज़िंदगी में भी भाई बहन है। इसमें से एक भाई ने यानी कि ट्विंस में से एक ने सुसाइड कर लिया था 19 साल की उम्र में 2015 में।
तीसरा फैक्ट यह है कि इस सीरीज में रॉबर्ट के कैरेक्टर की एक अजीब सी आदत है, वो अपने खाने को पहले चिन यानी कि ठोड़ी से टच करता है और फिर उसे खाता है। ये एक्चुअली में रेमंड के जो रियल लाइफ में ब्रदर हैं उनकी आदत है, तो बस वही चीज़ शो में भी डाल दी गई। चौथा फैक्ट यह है कि जैसा कि मैंने कहा था कि ये शो रेमंड की लाइफ की कॉपी है, तो रॉबर्ट को इसमें NYPD पुलिस में दिखाया है। रियल लाइफ में भी रेमंड का ब्रदर NYPD पुलिस में काम कर चुके हैं। पांचवा फैक्ट यह है कि इस सीरीज में जब भी रेमंड काम से घर आता है तो घर में आते ही डेब्रा को डेली अलग अलग निक नेम से बुलाता था। ये रेमंड हमेशा इम्प्रोवाइज करते थे, यानी कि ऑन द स्पॉट वो निकनेम सोचते थे डेब्रा के कैरेक्टर के लिए, और कई बार इसी सीन के कई रीटेक्स भी हो जाते थे। छठा फैक्ट यह है कि रेमंड वैसे रियल लाइफ में इटालियन ही है। सातवां फैक्ट यह है कि रेमंड को शो के नाम से बहुत नफरत थी, तो प्रोड्यूसर्स ने रेमंड के साथ डील की कि अगर ये शो टॉप 10 में आ गया तो शो का नाम चेंज कर देंगे। लेकिन जब ये शो टॉप 10 में आया तो रेमंड ने प्रोड्यूसर से कहा कि इस शो का नाम चेंज करो, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने कहा कि चूंकि अब ये शो टॉप 10 में आ गया है तो अब तो नामुमकिन है शो का नाम चेंज करना। आठवां फैक्ट यह है कि रेमंड की रियल लाइफ डॉटर शो में एली की फ्रेंड के कैरेक्टर में नजर आती हैं, एली जिसने रेमंड की बेटी का किरदार निभाया है शो में। नौवां फैक्ट यह है कि असल जिंदगी में रेमंड उम्र में बड़े हैं ब्रैड कैरेट से, जबकि ब्रैड कैरेट ने रॉबर्ट का किरदार निभाया है जो कि बड़े भाई बने हैं रेमंड के शो में। 10वां फैक्ट यह है कि पीटर बॉयल कई बार एमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए बट कभी जीते नहीं, जबकि डोरिस रॉबर्ट्स ने 4 बार एमी अवार्ड जीता, ब्रैड कैरेट ने 3 बार, पैट्रिशिया हिटन ने 2 बार और रेमंड ने 1 बार। 11वां और आखिरी फैक्ट यह है कि हर सीजन में एक फ्लैशबैक एपिसोड होता था। अब इसके IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 7.2 और इसको रेट किया है लगभग 71,000 पीपल ने। और आप रेटिंग में मत जाइए, भले ही 7.2 है लेकिन सीरीज़ अच्छी है, बिल्कुल देखिए। सिर्फ और सिर्फ इसलिए देखिए क्योंकि आप इससे बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे, अपनी घर की हालत इसमें आप देखेंगे कि क्या होता है। और मेरा रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप और किस किस टीवी सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।